हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 3। आज हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 18 टू 24 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 1 में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, नोट्स भी प्रिपेयर करवाए और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करवाया। लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 to 17 सॉल्व करवाए और जहाँ जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट थे, जहाँ जहाँ पे इन क्वेश्चंस में यूज़ हुए, उनको एक बार रिवाइज भी करवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपके पास था क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल या तो 0 या पाई होगा और साइन 0 साइन पाई 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोगों का सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगेगा, यहाँ पे बी की जगह पे वो कह रहे हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर ए क्रॉस बी के। तो इट मीन्स हम लोगों को क्या प्रूव करना है? अगर हम ये प्रूव कर दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी। और देखिए वैसे यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है साफ साफ। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं एंड दिस इज तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमारे पास ये आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड दिस इज आई डॉट आई इज 1 माइनस दिस माइनस 2 जे कैप प्लस 11 जे डॉट जे इज 1 एंड दिस इज माइनस 22 plus 21, that is 22 minus 22 is 0. Then this implies vector A perpendicular है vector A cross B के, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। फाइंड अ वेक्टर D which is perpendicular to both the vector A and vector B and, और एक कंडीशन ये दे रखी है, मीन्स उसने कहा है कि वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर A। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू, वेक्टर डी परपेंडिकुलर है, फर्स्ट पार्ट है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। ओके, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा क्या दिया है? एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 27। इन दोनों की हेल्प से हमें इस वेक्टर डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। इस बार इसके और इसके परपेंडिकुलर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर था। और वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 21, यहाँ पे वेक्टर सी डॉट मीन्स ए बी सी की पोजिशन चेंज करिए। ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। ओके, सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और एक थोड़ा शॉर्ट मेथड है। तो दोनों ही मेथड आपको बता देते हैं। एग्जाम में कौन सा मेथड आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सभी मेथड को एक्सप्लोर कर लें। तो जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 18 में, कि वेक्टर अगर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली सबसे पहले हमारे दिमाग में यही जाता है। तो एक तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आपके पास तीन इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और अगर हम लोग मान लें कि लेट वेक्टर d इज इक्वल टू d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। ओके, और तीन इक्वेशन है, d1 d2 d3 बड़े आराम से निकल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी और उसको हम लोग यहाँ पे d1 d2 d3 की पोजीशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर d आ जाएगा। ओके, पर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो करके देखते हैं। से दिस इज योर फर्स्ट, say this is your second and say this is your third. Now
वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इस वेक्टर डी का जो आपके पास ये वेक्टर ए गिवन है, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो d1 इंटू आई का कॉफिशेंट इधर 1 है तो ये तो हो जाएगा d1 प्लस d2 इंटू 4 मीन्स 4d2 प्लस d3 इंटू 2 मीन्स 2d3 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई आपके पास फोर्थ। उसके बाद वेक्टर d डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज, अब आपके पास b वेक्टर ये है, इसकी d से करेंगे तो ये हो जाएगा 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू 0। नहीं, और थर्ड क्या है इसमें दिया है कि वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 0, वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 0 नहीं 27, दिस इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा 2d1 माइनस ये वेक्टर c है देखिए माइनस d2 प्लस 4d3 इज इक्वल टू 27 एंड दिस इज 6। तो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से d1 एलिमिनेट कर देते हैं तो d2 और d3 में एक इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिर से d1 एलिमिनेट करेंगे, d2 d3 में इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या तो d2 या d3 को एलिमिनेट करेंगे तो या तो d2 को एलिमिनेट करेंगे d3 मिल जाएगा, d3 को एलिमिनेट करेंगे d2 मिल जाएगा, और फिर रिवर्स प्रोसेस से बाकी की वैल्यूज निकाल देंगे। d3 निकल गया तो d2 निकाल देंगे, d2 d3 निकल गया तो d1 निकाल देंगे। तो सिंपली सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद 5th के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहां से d2 इज इक्वल टू -3 आ गया। सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया 4th और 5th को, और उसके बाद ये एक रिलेशन आ गई। इसी तरह से 5th में 2 से मल्टीप्लाई करी, 6th में 3 से मल्टीप्लाई करी और d1 एलिमिनेट किया, हमारे पास ये आ गया। 7th में 2 से मल्टीप्लाई करी और इसके साथ सॉल्व किया, हमारे पास d2 आ गया। d2 निकल चुका है, d3 और d1 निकालना है। तो 7th में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें d2 को तो d3 इज इक्वल टू 14 d2 है। दिस इज d2 इज -3 मीन्स -42, तो दिस इम्प्लाइज d3 इज इक्वल टू -42। ये d3 आ गया। अब इस d2 और d3 को किसी भी एक में, सपोज 4th में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो 4th में आ जाएगा d1 प्लस 4d2 मीन्स माइनस का 12 प्लस 2d3 माइनस का 84 इज इक्वल टू 0 मीन्स d1 इज इक्वल टू 96। तो आपके पास जो वेक्टर d है, जो यहाँ पे आपके पास वेक्टर d है, दिस इम्प्लाइज वेक्टर d इज इक्वल टू d1 इज 96 i कैप, d2 इज -3 j कैप एंड d3 इज -42 k कैप। दिस इज अवर आंसर। तो ये तो एक मेथड है जिसमें कैलकुलेशन देखिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में सब्सटीट्यूट करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, और अब आपका चूंकि ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट लास्ट एक्सरसाइज चल रही है तो पुराने कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट को आपको मिला के इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो इसी के सेकंड पार्ट को हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए, अब वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर सी एंड बी। तो क्या गिवन है, वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में था, एंड वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 21। तो सेम पार्ट सेम है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है दिस इज ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बताई थी कि राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करें। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं ये, तो ये यूनिट वेक्टर एन है। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, पूरा मिला के वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर है टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। ओके, तो यहां पे वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी।
वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के। ओके, तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी के। तो इसे कुछ इस तरह से समझे कि ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है। हमें पता है बाय डेफिनेशन वेक्टर सी क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी एंड सी के, और क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के। तो इट मीन्स कि ये भी परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ये भी परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो मीन्स ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो दिस इंप्लाइज, तो अब इसे दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे कि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के। दिस इंप्लाइज वेक्टर डी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, एंड दिस इंप्लाइज कोलिनियरिटी की कंडीशन हमें पता है कि वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। कि अगर दो वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी का या वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए का, एक ही बात है। ओके, तो एक तो हमारे पास आ गई यहाँ पे, और दूसरा क्या है, दूसरा हमें दिया है वेक्टर डी एंड एन जो गिवन है हमारे पास वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 21 से सेकेंड। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास हमें वेक्टर डी निकालना है, तो जब हमने सी क्रॉस बी किया हमें एक वेक्टर मिलेगा, उसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अननोन मीन्स इस वेक्टर डी में सिर्फ एक अननोन है, वो है लैम्डा। तो हमारे पास डी की वैल्यू निकल गई जिसमें एक अननोन आ रहा है लैम्डा। जब हम उसको इस यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डी में एक अननोन है लैम्डा, और उसके साथ ऑपरेट कराएंगे 21 रखेंगे तो लैम्डा की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो और उस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर फिर से आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो वेक्टर डी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कितना सिंपल है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम इन्वॉल्व है, बट कॉन्सेप्ट है कि इससे जो आपको लेके आना है ये वाला। ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा आई जे के, एंड दिस इज 3 1 -1 एंड सी क्रॉस बी बी इज 1 -4 5, और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट इंप्लाइज वेक्टर डी कितना आ जाएगा, वेक्टर डी आ जाएगा लैम्डा ऑफ आई कैप -16 जे कैप -13 के कैप। ओके, एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सिर्फ लैम्डा निकालना है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 21। दिस इंप्लाइज वेक्टर डी है लैम्डा ऑफ आई कैप -16 जे कैप -13 के कैप डॉट वेक्टर ए है हमारे पास, दिस वेक्टर ए है हमारे पास यहाँ से 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप, 5 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 21। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एंड दिस इज 4 -80 प्लस 13 इज इक्वल टू 21, एंड दिस इज लैम्डा ऑफ 70 -80 is equal to 21. This implies lambda of 3 and 7 minus 1 6 minus is equal to 21. That is lambda is -1/3. तो lambda -1/3 है, तो third implies vector D is equal to -1/3 of I cap -16 J cap -13 K। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखिए आपके पास कैलकुलेशन भी कम इन्वॉल्व हुई और बहुत इजीली, बहुत कम टाइम लगा आपका। तो सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें ध्यान आ जाता है आपको तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन वेक्टर ए क्रॉस बी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू वेयर थीटा इज द एंगल। तो ये तो हम कर चुके हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन ए है हमारे पास, मॉडुलस वेक्टर ए, बी है हमारे पास मॉडुलस वेक्टर बी, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर एन है हमारे पास वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी such that vector A, vector B and unit vector n follows right hand system. Okay, और
तो ये तो क्लियर हो गया। और वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है, हेयर वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये तो स्केलर क्वांटिटी अभी बताया, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, तो इट मीन्स ये जो है वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस बी इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब क्या कहता है कि वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। फर्स्ट वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग डिवाइड कर दे वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी टेन थीटा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ इन ट्राइंगल ए ओ ए बी वेक्टर ओ ए ओ बी दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, और ओ ए बी वेक्टर ओ ए दिया है, वेक्टर ओ बी दिया है, तो दो एडजेसेंट साइड हमें लोगों को दी हुई है, तो एडजेसेंट साइड दी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस, ये हम बता चुके हैं, वेक्टर ओ ए इंटू वेक्टर ओ बी। ठीक है, अब आप लोगों को ओ ए क्रॉस ओ बी फाइंड करना है, इसका मॉडुलस और 1/2 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ओ ए भी दिया है, ओ बी भी दिया है, सिंपल कैलकुलेशन है। के कैप, तो ये तो आपके पास वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी आ गया, तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ दिस, तो मॉडुलस इसका करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 49 दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 15 एंड 520 का 0 2 2 4 6 1 7 एंड 2 9, 90 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, और दैट इज 3/2 रूट 10 स्क्वायर यूनिट। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं आते, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द। तो यहाँ पे क्या कहता है, वेक्टर यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेक्टर को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ए बी सी, इस बार वर्टिसेस गिवन है 3 -1 2, बी के हैं 1 -1 -3, और सी के हैं 4 -3 1। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट वेक्टर ही दे दिया था, ओ ए और ओ सी दे दिया था। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा जैसे हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस वेक्टर एडजेसेंट साइड ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी सी वर्टिसेस दिए हुए हैं, ओ मीन्स पोजीशन वेक्टर दिया है, और पोजीशन वेक्टर दिया है तो आप ए बी और ए सी निकाल सकते हैं। मीन्स वेक्टर ओ ए आपके पास गिवन है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ओ बी आपके पास गिवन है i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, और ओ सी आपके पास गिवन है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से ए बी निकाल दीजिए, ओ बी माइनस ओ बी मीन्स दिस माइनस दिस, तो माइनस 2i, दिस माइनस प्लस 0, ये तो 0j हो जाएगा, एंड दिस माइनस दिस इज माइनस 5k कैप। और ए सी निकाल दीजिए, दिस इज ओ सी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस, तो 4 - 3 इज i कैप माइनस 3 प्लस j इज माइनस 2j कैप, और k माइनस 2k इज माइनस k कैप। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल दीजिए, ए बी क्रॉस ए सी इज i j k, एंड दिस इज माइनस 2 0 माइनस 5 1 - 2 -1, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे इसका मॉडुलस निकाला और 1/2 से मल्टीप्लाई करी, तो सॉल्व करते हैं। एरिया आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 49 प्लस 16 दैट इज 1/2, दिस इज 5 and 1 and 4 5, this is 1 4 5 and 1 6 165, that is this square unit. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके पास इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, इसलिए यहीं पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सपोज ये ए बी सी डी हैं, क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर दिस। तो एक डायगोनल तो ये दिया है इसमें और एक डायगोनल ये दिया है, ओके। और अगर डायगोनल है हेयर, ये जो वेक्टर ए है ये 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये डायगोनल है, ध्यान रखिएगा। अगर ये डायगोनल और वेक्टर बी आपके पास 3j कैप प्लस 4k कैप, ये भी डायगोनल है। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि डायगोनल D1 और D2 हो, तो उनका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है 1/2 मॉडुलस वेक्टर D1 क्रॉस D2। ये D1 और ये D2। एडजेसेंट साइड A1, A और B अगर आपके पास गिवन है, वेक्टर A और वेक्टर B अगर एडजेसेंट साइड गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉडुलस A क्रॉस वेक्टर B, ओके। तो डायगोनल दिए हैं तो ये, और अगर एडजेसेंट साइड दिए हैं तो ये। इस क्वेश्चन में डायगोनल दिया है तो सिंपल ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास पहले डायगोनल फाइंड करना है और उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो आपके पास ये अप्लाई होगा, बट दी होंगी एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड से पहले डायगोनल निकालेंगे। मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास ये गिवन होगा, उससे हम D1 और D2 निकालेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि ए क्रॉस बी निकालिए और ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए और एरिया आपके पास ये आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वन बाई टू अंडर रूट ऑफ 300 एंड 300 मीन्स 1/2, 100 इंटू 300 इज 10, 10 रूट 3 दैट इज 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है 24। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको इसको एक्सप्लेन हालांकि कर दिया था, आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। तो लेट वेक्टर ए आपके पास गिवन है 2i कैप माइनस, या इसे ए बी ले लेते हैं, ये ए बी सी डी ले लेते हैं। तो वेक्टर ए बी आपके पास गिवन है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके। और एडजेसेंट साइड है तो ये AD होगा, वेक्टर AD। देखिए ये वेक्टर AB और ये वेक्टर AD, ये है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने, ध्यान रखिएगा, पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल निकाल देते हैं और उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एक डायगोनल तो AC है, तो देखिए अगर ये वेक्टर AD है तो ये वेक्टर AC हेयर क्या होगा, वेक्टर BC जो है इज इक्वल टू वेक्टर AD होगा, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, और वेक्टर AB पैरेललोग्राम है ना, इज इक्वल टू वेक्टर DC होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए पहले इस वाले ट्राइंगल से दो हम लोगों को गिवन है, AB गिवन है, BC गिवन है, तो ये AC निकल जाएगा और ये AC डायगोनल है इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस BC एंड वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC हमारे पास है वेक्टर AD, तो वेक्टर AD। अब AB और AD हमारे पास गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये तो हमारा डायगोनल फर्स्ट निकल गया। Say this is your first, say this is your second, say this is your third। अब हमें क्या करना था, ये डायगोनल फर्स्ट डायगोनल था, हमें यूनिट वेक्टर निकालना था पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल AC क्या हो जाएगा, इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 that is 4i cap minus 2j cap minus 2k cap upon 24. 24 means 4 into 6 means 2 root 6, that is this is equal to 2i cap minus j cap minus k cap upon under root 6, okay। तो ये तो यूनिट वेक्टर आ गया। देखिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल मीन्स व्हाट, कि आपके पास ये डायगोनल आपने निकाला, इसके पैरेलल डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप इस AC का यूनिट वेक्टर निकाल दें, वो भी वही होगा जो इसकी पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर दिया ना आपने, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कर दिया, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर और इसके पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दोनों सेम वैल्यू देगा।
ओके तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, अब हम लोगों का लास्ट चल रहा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो एक डायगोनल निकल गया हमारे पास और उसकी पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया। अब दूसरा डायगोनल निकाल देते हैं। दूसरा डायगोनल कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास बी डी, ए बी डी, इसे ये। ओके तो इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बी सी, वेक्टर बी सी प्लस सी डी। ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया। और सी डी इज इक्वल टू माइनस, ये जो सी डी है दिस इज माइनस डी सी, और डी सी ए बी के इक्वल है। देखिए यहां से दिस वन, और यहां पे डायरेक्ट ही कर देते हैं वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए बी, क्योंकि दिस सी डी, वेक्टर सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी सी, और डी सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। ओके ये यहां से निकल के आया सेकंड वाले से। और अब इसे सिंपली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये बी सी माइनस ए बी, बी सी हमारे पास बी सी है ए डी के, तो वेक्टर ए डी माइनस ए बी, ये दोनों ही वैल्यू हमें गिवन है। ए डी माइनस ए बी इज 0 आई कैप और प्लस 6 जे कैप और प्लस 8 के कैप। ओके तो ये हमारे पास सेकंड डायगोनल आ गया। यूनिट वेक्टर से दिस इज योर फोर्थ, ये फोर्थ, ये आ गया हमारे पास जो रिजल्ट है, ये फिफ्थ। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल बी डी, ये कितना हो जाएगा? 6 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 मीन्स 100। तो कितना हो गया? 100 मीन्स 10 मीन्स 6 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन 10, दैट इज 3 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 5। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास देखिए ये आ गया, एक रिजल्ट यूनिट वेक्टर का ये आ गया हमारे पास जो निकालना था, एक रिजल्ट ये आ गया। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और डायगोनल की हेल्प से निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूजिंग द डायगोनल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चाहते तो हम ए बी क्रॉस ए डी भी कर देते, पर डायगोनल की हेल्प से निकालना है, मीन्स 1/2 मॉडुलस डायगोनल हमारे पास है ए सी, वेक्टर ए सी क्रॉस दूसरा डायगोनल है बी डी। तो पहले ए सी क्रॉस बी डी निकालिए। हेयर वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ए सी 4 - 2 एंड बी डी इज योर 0 6 एंड 8 एंड दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया ए सी क्रॉस ए डी, तो एरिया हो गया हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ दिस मीन्स 16, और 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 24 इंटू 24 दैट इज 96 6 9 48 57 576। ये कुछ तो हमें याद हो गए और कुछ हम लोग फटाफट निकाल देते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 4 10 and 16 का 6 1 7 8 and 2 10 1 11 1 6 and 16 means 1/2। अगर हम इसे करें तो 16 into 101 and 16 is 4/2 101, that is 2 under root 101 square unit is our answer। ओके कैलकुलेशन है इसमें बस, और तो कुछ है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। तो इस लेक्चर के साथ ही हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट अपना कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम लोगों का लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।